एक ब्राह्मण दरिद्रता से बहुत दुखी होकर राजा के यहाँ धन याचना करने के लिए चल पड़ा। कई दिन की यात्रा करके राजधानी पहुंचा और राजमहल में प्रवेश करने की चेष्टा करने लगा। उस नगर का राजा बहुत चतुर व्यक्ति था। वह सिर्फ सुपात्रों को ही दान दिया करता था। याचक सुपात्र है या कुपात्र है, इसकी परीक्षा होती थी और परीक्षा के लिए राजमहल के चारों दरवाजों पर उसने समुचित व्यवस्था कर रखी थी। ब्राह्मण ने महल के पहले दरवाजे में प्रवेश किया ही था कि एक वेश्या निकलकर सामने आई। उसने ब्राह्मण से राजमहल में प्रवेश करने का कारण पूछा। ब्राह्मण ने उत्तर दिया कि मैं राजा से धन याचना करने आया हूँ, इसीलिए मुझे राजा से मिलना आवश्यक है ताकि कुछ धन प्राप्त करके अपने परिवार का गुजारा कर लूँ। वेश्या ने कहा, महोदय, आप राजा के पास धन मांगने जरूर जाएं, पर इस दरवाजे पर तो मेरा अधिकार है। मैं अभी काम पीड़ित हूँ और आप यहाँ से अंदर तभी जा सकते हैं जब मुझसे दमन कर लें, अन्यथा दूसरे दरवाजे से जाइए। ब्राह्मण को वेश्या की शर्त स्वीकार न हुई। अधर्म का आचरण करने की अपेक्षा उन्हें दूसरे द्वार से जाना पसंद आया। ब्राह्मण वहां से लौट आए और दूसरे दरवाजे पर जाकर प्रवेश करने लगे। दो ही कदम भीतर पड़े होंगे कि एक प्रहरी सामने आया। उसने कहा, इस दरवाजे पर महल के मुख्य रक्षक का अधिकार है। यहाँ वही प्रवेश कर सकता है जो हमारे स्वामी से मित्रता कर ले। हमारे स्वामी को मांसाहार अति प्रिय है। भोजन का समय भी हो गया है, इसीलिए पहले आप भोजन कर लें, फिर प्रसन्नतापूर्वक भीतर जा सकते हैं। आज भोजन में हिरण का मांस बना है। ब्राह्मण ने कहा, मैं मांसाहार नहीं कर सकता, यह अनुचित है। प्रहरी ने साफ साफ बता दिया कि फिर तो आपको इस दरवाजे से जाने की अनुमति नहीं मिल सकती। किसी और दरवाजे से होकर महल में जाने का प्रयास करें। तीसरे दरवाजे में प्रवेश करने की तैयारी कर ही रहा था कि वहाँ कुछ लोग मदिरा और प्याले लिए बैठे मदिरा पी रहे थे। ब्राह्मण उन्हें अनदेखा करके घुसने लगा तो एक प्रहरी आया और उसने कहा, थोड़ा हमारे साथ मद्यपान करो, तभी भीतर जा सकते हो। यह दरवाजे सिर्फ उनके लिए है जो मदिरापान करते हैं। ब्राह्मण ने मदिरापान नहीं किया और उल्टे पैर चौथे दरवाजे की ओर चल दिया। चौथे दरवाजे पर पहुंचकर ब्राह्मण ने देखा कि वहां जुआ हो रहा है। जो लोग जुआ खेलते हैं वे ही भीतर घुस पाते हैं। जुआ खेलना भी धर्म के विरुद्ध है। ब्राह्मण बड़े सोच विचार में पड़ा, अब किस तरह भीतर प्रवेश हो। चारों दरवाजों पर धर्म विरोधी शर्तें हैं। पैसे की मुझे बहुत आवश्यकता है और इसीलिए भीतर प्रवेश करना भी आवश्यक है। एक ओर धर्म था तो दूसरी ओर धन। दोनों के बीच घमासान युद्ध उसके मस्तिष्क में चलने लगा। ब्राह्मण जरा सा फिसला। उसने सोचा, जुआ छोटा पाप है, इसको थोड़ा सा कर लेता हूँ तो तनिक पाप होगा। मेरे पास 1 रुपया बचा है, क्यों ना इस रुपये से जुआ खेल लूँ और भीतर प्रवेश पाने का अधिकारी बन जाऊँ। विचारों को विश्वास रूप में बदलते देर न लगी। ब्राह्मण जुआ खेलने लगा। 1 रुपये के 2, 2 के 4, 4 के 8, जीत पर जीत होने लगी। ब्राह्मण राजा के पास जाना भूल गया और अब जुआ खेलने लगा। जीत पर जीत होने लगी। शाम तक हजारों रुपयों का ढेर जमा हो गया। जुआ बंद हुआ। ब्राह्मण ने रुपयों की गठरी बांध ली। दिन भर से कुछ भी नहीं खाया था तो भूख भी जोर से लग रही थी। पास में कोई भोजन की दुकान भी नहीं थी। ब्राह्मण ने सोचा, रात का समय है, कौन देखता है। चलकर दूसरे दरवाजे पर मांस का भोजन मिलता है, क्यों ना वही खा लिया जाए। स्वादिष्ट भोजन मिलता है और पैसा भी खर्च नहीं होता। दोहरा लाभ हो जाएगा। जरा सा पाप करने में कुछ हर्ज नहीं। मैं तो लोगों के पाप के प्रायश्चित कराता हूँ, फिर अपनी क्या चिंता है, कर लेंगे कुछ ना कुछ प्रायश्चित। ब्राह्मण ने मांस मिश्रित स्वादिष्ट भोजन को छक्कर खाया। अस्वाभाविक भोजन को पचाने के लिए अस्वाभाविक पाचक पदार्थों की आवश्यकता पड़ती है। तामसी विकृत भोजन करने वाले अक्सर पान, बीड़ी, शराब की शरण लिया करते हैं। कभी मांस खाया न था, इसीलिए पेट में जाकर मांस अपना कर्तव्य दिखाने लगा। अब ब्राह्मण को मद्यपान की आवश्यकता महसूस हुई। आगे के दरवाजे की ओर चले और मदिरा की कई प्यालियां चढ़ा लीं। अब वह 3 प्रकार के नशे में थे। धन काफ़ी था, साथ में सुधन का नशा, मांसाहार का नशा और मदिरा का भी नशा आ ही गया। कंचन की बात कुछ का, सुरा की बात सुंदरी का, ध्यान आना स्वाभाविक है। पहले दरवाजे पर पहुंचे और वेश्या के यहाँ विराजे। वेश्या ने उन्हें संतुष्ट किया और पुरस्कार स्वरूप जुए में जीता हुआ सारा धन ले लिया।
एक पूरा दिन चारों द्वारों पर व्यतीत करके दूसरे दिन प्रातःकाल ब्राह्मण महोदय उठे। वैश्या ने उन्हें घृणा के साथ देखा और शीघ्र घर से निकाल देने के लिए अपने नौकरों को आदेश दिया। उन्हें घसीट कर घर से बाहर कर दिया गया। राजा तक सारी सूचना पहुंच चुकी थी। ब्राह्मण फिर चारों दरवाजों पर गया और सब जगह खुद ही कहा कि वह शर्तें पूरी करने के लिए तैयार है, प्रवेश करने दो। पर आज वहां शर्तों के साथ भी कोई अंदर देने को राजी ना हुआ। सब जगह से उन्हें दुत्कार दिया गया। ब्राह्मण को ना तो माया मिली और ना ही राम। जरा सा पाप करने में कोई बड़ी हानि नहीं, यही समझने की भूल में उसने धर्म और धन दोनों गंवा दिए। अपने ऊपर विचार करें, कहीं ऐसी ही गलती हम भी तो नहीं कर लेते। किसी पाप को छोटा समझकर उसमें एक बार फंस जाने से फिर छुटकारा पाना कठिन होता है। जैसे ही हम बस एक कदम नीचे की ओर गिरने के लिए बढ़ाते हैं, फिर पतन का प्रभाव तीव्र हो जाता है और अंत में बड़े से बड़े पाप करने से हम हिचक नहीं जाते। हर पाप के लिए हम खोखले तर्क भी तैयार कर लेते हैं, लेकिन याद रखें, जो खोखला है वह खोखला है। छोटे पापों से भी वैसे ही बचना चाहिए जैसे अग्नि की छोटी चिंगारी से हम सावधान रहते हैं। सम्राटों के सम्राट परमात्मा के दरबार में पहुंचकर अनंत रूपी धन की याचना करने के लिए जीव रूपी ब्राह्मण जाता है। प्रवेश द्वार पर काम, क्रोध, लोभ, मोह के 4 पहरेदार बैठे हुए हैं। वे जीव को तरह तरह से बहकाते हैं और अपनी ओर आकर्षित करते हैं। यदि जीव उनमें फंस गया तो पूर्व पुण्य रूपी गांठ की कमाई भी उसी तरह गवा देता है जैसे कि ब्राह्मण अपने घर का 1 रुपया भी दे बैठा था। जीवन इन्हीं पाप जंजालों में व्यतीत हो जाता है और अंत में वैश्या रूपी ममता के द्वार से दुत्कारा जाता है और रोता पीटता इस संसार से विदा हो जाता है। ध्यान रखिए, कहीं आप भी उस ब्राह्मण की नकल तो नहीं कर रहे। कोई भी व्यक्ति दो के समक्ष कुछ नहीं छुपा सकता, एक तो वह स्वयं और दूसरा ईश्वर। आपकी अंतरात्मा आपको कई बार हल्का सा ही सही एक संकेत देती जाती है कि आप जो कर रहे हैं वह उचित नहीं है, परंतु लालच में फंसे हम अंतरात्मा की उस आवाज़ को दबाते जाते हैं। अंतरात्मा की आवाज़ धीरे धीरे धीमी होती जाती है और एक दिन ऐसा भी होता है कि आपकी अंतरात्मा आपको टोकना भी बंद कर देती है। बस समझ लीजिए कि उस दिन से आप पूर्ण रूप से पापी बन जाते हैं। आशा करते हैं दोस्तों आपको हमारा दावा सुनाई गई है कहानी अच्छी लगी होगी। कहानी अच्छी लगी हो तो कृपया लाइक कर दें, शेयर कर दें। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें। अपना कीमती समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।